हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सबके लिए वैकेंसीज, चाहे वो डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, गवर्नमेंट सेक्टर की वैकेंसी उसका इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेट सेक्टर की वैकेंसी एंड इंटर्नशिप्स ऑल्सो, राइट। तो सारी चीज हमने कवर करी आज की वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी अलग अलग। कोई स्टूडेंट जो सेकंड ईयर का है, थर्ड ईयर का है, कोई डिप्लोमा का है, कोई मास्टर्स कर रहा है, तो सभी के चीजों को ध्यान रखते हुए आज का जो वीडियो है उसमें सारी वैकेंसीज डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो के एंड तक रहिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला तो है एम सीआरई से रिगार्डिंग। एम सीआरई का जो नोटिफिकेशन आया था, जिसपे मैंने वीडियो भी रिलीज करा था, तो एम्स ने 2 नोटिफिकेशन रिलीज करे। कुछ लोग ऐसा फेक एडवर्टीजमेंट्स निकाल रहे हैं कि दे कैन गेट इनटू द जॉब्स, मतलब आपको दे कैन गेट यू इनटू द जॉब्स। इस तरह का उन्होंने नोटिस निकाल रहे हैं कि आपका वो जॉब में सिलेक्शन करवा देंगे या कुछ भी करके। इस तरह के फ्रॉड एडवर्टीजमेंट्स नोटिस करे एम ने। सेकंड चीज, एम्स ने ये भी बात बोली है कि अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि नोटिफिकेशन में कोई चीज कवर नहीं हुई है, मतलब जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, अगर लिखा है 32 ईयर्स ऑफ एज सपोज, 28 ईयर्स ऑफ एज सपोज, उसके बाद उन्होंने कुछ कुछ और डिटेल्स बताया कि ये लोग अलाउड है या ये चीजें नहीं अलाउड है। अगर कुछ चीजें मिसिंग है या आपको लगता है आपका एक डिफरेंट कैटेगरी उसमें आ रहा है और वो एडवर्टीजमेंट के अलाउड वाले सेक्टर में नहीं है, तो मतलब कि वो लोग अलाउड नहीं है वैकेंसी के लिए। सीधी सी बात है, जितनी चीजें लिखी है उतनी ही अलाउड है, या वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर हम सिंपल शब्दों में बोले, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करूं, तो जितनी चीजें एलिजिबिलिटी में मेंशन है सिर्फ वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर आप सोचते हैं कि जो चीज नहीं मेंशन है हो सकता है वो भी अलाउड हो, वो भी एलिजिबल हो एम्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक बार इनका नोटिस देख लेते हैं। एम्स के ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको चेक कर लेते हैं। 2 नोटिस रिलीज हुए हैं यहाँ पे। पहला नोटिस है ये रहा, एम्स ने रिलीज करा है कि जितनी भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज होने वाली है सीआरई 2024 के अंडर में। एनी क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी प्रोसेस नॉट एक्सप्रेस्ड मेंशन स्टैंड्स नॉट अलाउड या एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल या नॉट अलाउड। अगर एडवर्टीजमेंट में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या प्रोसेस, किस तरह से एग्जाम होगा, क्या एलिजिबिलिटी है या क्राइटेरियाज है, कौन कौन लोग अलाउ कर सकते हैं, कितनी जगह अप्लाई कर सकते हो, जो भी मेंशन है, उसके अलावा जो चीज नहीं मेंशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है, इतना मान के चलिए। आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एनी एडवर्टीज पोस्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिस्पेक्टिव एम्स। आपका सिलेक्शन होने के बाद जहां पे भी ज्वाइनिंग होती है, जिस भी एम्स में, जिस भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइनिंग होती है, वो उस इंस्टीट्यूट या उस एम्स के जो रूल्स है उससे गवर्न होगा। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया जहां पे भी, जिस एम्स में सिलेक्शन हुआ, ईएसआईसी में हुआ, जिस भी इंस्टीट्यूट में हुआ, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग, उनकी ज्वाइनिंग डेट्स के अकॉर्डिंग, उनकी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही आपका आगे सब कुछ डिसाइड होगा। और सीट भी मेरिट बेसिस पे एप्लीकेबल होगी। चॉइस ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसी रिपोर्टेड बाय रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट। तो इसका ये मतलब है कहने का, सीट का एलोकेशन मेरिट बेसिस पे होगा पहली बात तो, और जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसने जो चॉइसेस सिलेक्ट करी है उसके बेसिस पे, राइट। उसमें मेरिट पहले कंपेयर करा जाएगा, जिसका जैसा मेरिट आया, ठीक है। बाकी कोई भी और चीजें जैसे कि रिजेक्शन होना एप्लीकेशन का, ज्वाइनिंग में डिले होना, एज रिलैक्सेशन, ये सारी चीजें स्ट्रिक्टली वही फॉलो होंगी जो एडवर्टीजमेंट में। किसी भी और तरह की चीजों को आप अज्यूम नहीं करें, राइट। एंड कोई भी अगर और किसी तरफ आपको इस तरह का एडवर्टीजमेंट दिखता है या कोई और डिस्प्यूटिंग टर्म्स होते हैं, तो लीगल और डिसिप्लिनरी एक्शन में आ जाएंगे वो। और सारी गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली वो कह रहे हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट में जो भी लिखा आप उसी को फॉलो करो, उसके अलावा आप कुछ भी अपने आप से अज्यूम मत करिए, राइट। और जो भी इंफॉर्मेशन है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगी। ये नोटिस है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा, आप खुद चेक कर सकते हैं जाके। सेकंड नोटिस निकाला है, कॉशन अगेंस्ट रिक्रूटमेंट एडमिशन फ्रॉड। तो कुछ ऐसी अनऑफिशियल वेबसाइट्स हैं जहां पे एडमिशन का प्रोसेस कुछ और तरह से अगर लिखा है तो वो कंसिडर नहीं होगा। जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जितनी चीजें हैं, जो एडमिशन प्रोसेस इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है, वही जो इनका ऑथराइज प्लेटफॉर्म है, दैट इज amsexams.ac.in। इसके अलावा किसी भी और वेबसाइट, बहुत सारी एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारे जगह पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई करिएगा। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये लोग स्ट्रिक्टली उसी को ही फॉलो करेंगे और किसी को भी नहीं। कोई भी अगर ऐसा बोल रहा है कि पेमेंट लेकर आपको यहाँ पे सिलेक्शन करवा देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रिक्वेस्ट टू एडिशनल पेमेंट्स आर फ्रॉडुलेंट, मतलब जो फीस है एम्स की सिर्फ वही फीस है, उसके अलावा अगर कोई इंस्टीट्यूशन आपको बोल रहा है एक्सटर्नल इतना अमाउंट पे करके आपका कुछ और एडवांटेज होगा, सीट रिजर्व होगी, वट एवर, वो सब फ्रॉड है, उस पर आपको ध्यान देना है। कॉशन अगेंस्ट उसके लिए रिलीज करा इन्होंने।
तो ये सारी चीजें इन लोगों ने लिखा है। डू नॉट ट्रस्ट इंडिविजुअल एजेंसी ऑफरिंग गारंटीड एम्प्लॉयमेंट। यस, बहुत सारी फ्रॉड एजेंसीज क्या कर रही हैं कि एम्स में क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी आई है राइट, कि आपका गारंटीड सिलेक्शन करवा देंगे, तो उनसे अपना एक तो पहली बात है अपना जो आपने लॉग इन क्रिएट करा उसका नंबर मत शेयर करिएगा। पहली बात, आपका फॉर्म लीक हो सकता है, वो मत शेयर करिएगा। और सब कुछ रिक्रूटमेंट का सब कुछ सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से खुद से फॉलो करना है, अपनी डिटेल शेयर नहीं करना है किसी भी एजेंसी, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट एम्स की, वही लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसी पर ट्रस्ट करिए, ऐसा लोगों ने रिलीज करा क्योंकि काफी अच्छी वैकेंसी आई है। ये ऑफिशियल वेबसाइट का लॉगिन है। अगर आपने लॉगिन क्रिएट कर लिया, मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, सीआरई का जो मैंने वीडियो बनाया था, यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर करके आराम से लॉगिन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट करा है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, रिक्रूटमेंट फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट। यहाँ जाके आप पूरा का पूरा मोबाइल नंबर वगैरह सब एंटर करके आप अपना इजीली आधार आइडेंटिफिकेशन करके आप अपना लॉगिन क्रिएट कर सकते हैं। स्पेसिफिक कहाँ पे आपको अप्लाई करना, अपनी चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्म। सेकंड, मैंने बोला था मैं एम फार्म के लिए भी कुछ वैकेंसीज बताऊंगी। इसकी पहली वाली वैकेंसी हमारी डिप्लोमा की कवर हो गई। ये है हमारा एम फार्म से रिलेटेड जितने भी लोग बी फार्म कंप्लीट करा है, अभी आगे एम फार्म करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने बी फार्म के फाइनल सेमेस्टर में है और आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से रिसर्च करना चाहते हैं, आगे चल के रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट की पोस्ट इसमें जाना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है ये ICAR। तो ICAR में कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अच्छी सैलरीज दे रहे हैं, 28,000 से 38,000 वगैरह बी फार्म फ्रेशर को रिसर्च में दे रहे हैं। ये न्यू दिल्ली का कैंपस है जहां पे ये वैकेंसीज आई। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, आप चेक करिएगा वहां जाके। तो यहाँ पे ये पोस्ट रिलीज हुई है। ये ईमेल आईडी है प्रोफेसर की जिसके अंडर रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे 9 फरवरी तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना, सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस ऑनलाइन है। तो जिसको भी आगे रिसर्च में जाना है, एमफार्म करना है और रिसर्च फील्ड में इंटरेस्ट है, तो वो जरूर से अप्लाई करेगा अगर आपको लगता है आप इनके क्राइटेरियाज फुलफिल करते हैं, क्योंकि रिसर्च में थोड़े से स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज है। पहला, आपको जो भी सिलेक्शन होगा उसको शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बता दिया जाएगा, उसके बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए आना है। इनिशियली आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना है। तो पहला जूनियर रिसर्च फेलो 37,000 प्लस 27 HR है, तो ये लगभग आपका आराम से 40,000 या प्लस ही जाएगा। तो ये सारे लोग एलिजिबल हैं। अगर आप बोलते हो तो देखो, अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में भी लाइफ साइंसेज हेल्थ केयर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो प्लीज एक बार एलिजिबिलिटी चेक करिएगा। ये मैंने स्क्रीनशॉट सारे लगा दिए सैलरीज के हिसाब से। बायोकेमिस्ट्री, देन इसमें भी एज रिलैक्सेशन है, एक और प्रोजेक्ट है हमारा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे भी बायोकेमिस्ट्री, लाइफ साइंसेज एंड इधर भी सैलरीज आप देखते जाओ एक बार। देन इधर आ जाते हैं, ये भी बायोकेमिस्ट्री के लिए है, बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए सैलरीज देखते जाइए। देन बी फार्म के लिए भी है, ये रहा बी फार्म, MBBS नेट गेट क्वालिफाइड CSIR। तो बी फार्म और MBBS को हेल्थ केयर में एक साथ रखा, ये भी बहुत अच्छी सैलरीज है स्टार्टिंग के लिए एज अ ग्रेजुएट अगर आपने कंप्लीट करा है। देन बायोटेक्नोलॉजी, अलाइड साइंसेज, बायोटेक, बायोकेमिस्ट्री, ये आप सैलरीज देखते जाइए, वैकेंसीज देखते जाइए। तो ओके, इसका अगर हम क्रक्स निकाल लेते हैं, ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो वेबसाइट पे मेंशन है, एंड इसको आप ऑनलाइन ही फिल कर देंगे। डिक्लेरेशन है, 3 पेज का फॉर्म है, 3 पेज का फॉर्म है, 2 पेज का फॉर्म है, 1 पेज का डिक्लेरेशन है। ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी। ये डेट याद कर लो, 9 फरवरी तक अप्लाई करना है इस ईमेल आईडी पे। ये पूरा फॉर्म भर के, राइट, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको पता होगा ना PDF में कैसे फॉर्म भरते हैं। अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो, आई टेल यू हाउ। तो PDF को डाउनलोड करिए, उसमें एडिट सेक्शन में जाके सारा इन्फॉर्मेशन भरिए, उसको सेव एज PDF करो, अपने नाम के हिसाब से फॉर्म को सेव कर लेना। जब एडिट कर लेना पूरा, तो उसको फिर से सेव करना अपने नाम के साथ, उसको इस ईमेल आईडी पे भेज दीजिएगा। कभी भी कहीं पे भी अप्लाई करो तो किसी को भी अगर आप ईमेल भेज रहे हो, हम जिसके पहले भी जो अप्लाई कर रहे हैं, तो जरूर से ना अपनी पोस्ट का नाम जरूर लिखना, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अपना सब्जेक्ट लाइन में और ईमेल में भी ये ध्यान रखिएगा। तो अगर अप्लाई करने से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो अच्छा कोशिश करो, अगर जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन देना तो कमेंट सेक्शन में डाल दो, बहुत सारे और बच्चों को भी वो रिजॉल्व हो जाता है, कई लोगों के सेम कंसर्न्स होते हैं। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। ओके, तो यहाँ पे आपको ऐसे करना है। नेक्स्ट, ये इंडिजीन की एक वैकेंसी आई है लखनऊ के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम हम AKTU से हैं, या उधर नॉर्थ की तरफ में भी कुछ वैकेंसीज बताई, तो ये मुझे वैकेंसी अच्छी लगी। पेशेंट केयर एडवाइजर, इंडिजीन से रिलेटेड अभी मैं एक इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी बताऊंगी। तो जो स्टूडेंट्स अभी 2nd 3rd ईयर में है, अभी उनका विंटर ब्रेक चल रहा है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। तो इंडिजीन में फील्ड पेशेंट केयर एडवाइजर इस तरह के पोस्ट का नाम है। आपको करना क्या है, जितना भी पेशेंट केयर, मतलब जो भी पेशेंट्स हैं
उनको एडवाइस करना है डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेकर कि किस तरह को पेशेंट, अगर कोई डायबिटीज का पेशेंट है तो उसको अपनी डायबिटीज कैसे मैनेज करनी होगी, ओवर द कॉल पैम्फलेट शेयर करके, इस सारे का सारा इन्फॉर्मेशन आपको करना है। क्योंकि इंडिया में अभी भी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है कि वो डायरेक्टली एडवाइस कर सके, तो आपको डॉक्टर्स के साथ भी थोड़ा सा इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसा, तो आपको ट्रैक करना है, पेशेंट एडहेरेंस थेरेपी करनी है, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, पेशेंट से कोऑर्डिनेशन करना है, बेसिकली इनके जो भी पेशेंट्स हैं उनको हैंडल करना है, उनके Q&A को उनके क्वेश्चंस को आंसर करना है। ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कोई भी रिपोर्ट होता है, अगर वही मैं आपको बोल रही थी, लगभग कोई भी अगर मेडिसिन की कंपनी है, फार्मा की कंपनी है, क्लिनिकल ट्रायल की कंपनी है, मोर और लेस उसको एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी कहती है, बहुत समय से गवर्नमेंट भी इतनी अवेयर है कि जो भी मेडिसिन की कंपनीज है, क्लिनिकल ट्रायल्स, इसीलिए मैं बार बार फार्माकोविजिलेंस पे फोकस कर रही थी। तो जो भी लोग इस डिलेमा में थे ना कि फार्माकोविजिलेंस का स्कोप है कि नहीं, बहुत स्कोप है और एवर ग्रोइंग स्कोप है। मतलब आप ये मानते जाओ, पॉपुलेशन एक्सपैंड होती जा रही है, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ न्यू डिजीजेस आर देयर, तो दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अगर आप कोई दवाई खाओगे एडवर्स रिएक्शन होंगे। एंड गवर्नमेंट की इतनी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हैं, होती जा रही हैं और अडेयर करते जा रहे हैं कि आपको एडवर्स रिएक्शन रिपोर्ट करना है। तो अगर आप एज अ फार्माकोविजिलेंस अभी फील्ड में एंटर करते हो ना, आगे आपको आपके सिटी में इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपको इंटरनेशनल इतने ऑप्शंस मिल जाएंगे। फार्माकोविजिलेंस बहुत ग्रोइंग फील्ड है। तो जिनको भी डाउट था, तो ये लखनऊ में वैकेंसी एडवर्स रिएक्शंस को आपको रिपोर्ट करना है। ये सारी चीजें आपके सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस के थ्रू होंगे, जो हमने अपने कोर्स में बताया है, जिसको मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी। बाकी ये सारा काम दे हैव डिफाइंड। अब जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हो मल्टीनेशनल कंपनीज की, अगर आप वहां पे एज अ फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, एसोसिएट, फ्रेशर या इंटर्न भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो इंटर्नशिप के लिए भी ऐसा नहीं होता, आप खुद ही देख रहे हो कि 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। इंटर्नशिप के लिए भी अगर आपको लगता है कि आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होनी चाहिए, तो प्राइमरी काम वहीं से स्टार्ट होता है। एक बार आपकी सीवी में इंटर्नशिप्स, कोर्सेज, जॉब्स और स्टार्टिंग ज्वाइनिंग की अच्छी कंपनीज अगर हो जाएगी, तो बहुत एडेड एडवांटेज होता है। दैट इज वाई जो हमारा फार्माकोविजिलेंस का कोर्स है, उसमें हमने वो सारे क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करे हैं, जो आपको उन कंपनीज के इंटर्नशिप की जो इंटरव्यू होते हैं, कभी भी आप देना, आप ट्राई करो, अप्लाई करो अपनी सीवी में, देखिए क्या क्या चीजें कमी है, कीप ऑन इंप्रूविंग योर सीवी। स्टार्ट आप सेकंड थर्ड ईयर से स्टार्ट कर दो अपनी प्रिपरेशन। देखो, हमें वेट ही नहीं करना है, मैं सिर्फ बोलती हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को इतना अलाउड है कि वो फर्स्ट ईयर में अपना सिर्फ कोर्स को समझे, सेकंड ईयर से फुल स्पीड में अपना करियर प्लान करना स्टार्ट कर दो। बिल्कुल वेट ही नहीं करना कि फाइनल ईयर में सोचेंगे, या मेरी क्लास का हर बच्चा जीपैट की तैयारी कर रहा है, या मेरी क्लास का हर बच्चा MBA की तैयारी कर रहा है, तो मुझे भी वही करना है। पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका करियर मोटिव क्या है, आपको कैसी जॉब करनी है, फील्ड वर्क जॉब करनी है कि नहीं करनी है, रिसर्च में जाना है कि नहीं जाना है। फील्ड वर्क करना है, आप तब कोशिश करो सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए। आपको रिसर्च में जाना है, आप जीपैट करिए। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं करना, आपको अच्छी सैलरी मल्टीनेशनल्स में स्टार्टिंग से चाहिए, ये भी कुछ 10-12 बच्चों का इंटरेस्ट हो सकता है, राइट? तो आप कोशिश करो कि टारगेट करो मल्टीनेशनल्स को, अपनी सीवी वहीं से प्रिपेयर करने की कोशिश करो। अभी मैं इंडिविजुअली उन सारे बच्चों के मैसेजेस पोस्ट करूंगी, इतने प्यारे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं जिन लोगों ने भी कोर्स कंप्लीट कर लिया है या कर रहे हैं, जिन्होंने ज्वाइन करा है, बिकॉज सबने ही मार्केट स्टैंडर्ड देखे हैं। 10,000, 20,000, 25,000 के आपके कोर्सेज हैं। एंड जो मैंने क्योंकि प्रॉपर स्टूडेंट डिजाइन कोर्स करा है, हमने जितनी भी कंपनीज आ रही है उनके एंट्री करने के लिए जो आपको जितने राउंड्स क्लियर करने होते हैं, वहां से लेकर सारा फार्माकोविजिलेंस के टूल्स हैंडल करना, सब कुछ सिखाया है अपने कोर्स में। तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो जो भी लोग इंडिजीन में अभी जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, जो मैंने इसके पहले जॉब बताई आपको पेशेंट केयर एडवाइसर वाली, तो जो सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, राइट? इंटर्नशिप, अभी आपने खुद ही देखा कि लखनऊ में जॉब पोस्ट है, तो नॉर्थ में भी इनके पास काफी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज होंगी, राइट? तो यहाँ पे आपको आना है। देखो यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को अर्ली हिट ये लोग कर रहे हैं अब। एंड एक बार क्या होता है ना, इंटर्नशिप में चलेगा तो आपका वो जॉब कन्वर्ट होना बहुत आसान हो जाता है कि वो चीज जॉब में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंटर्न और एज अ ग्रेजुएट, तो अगर आप फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया तो भी ज्वाइन कर सकते हो, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो भी ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप। एंड इंक्लूजन क्राइटेरियाज है विमेन वगैरह सबके लिए, बहुत हेल्दी वर्क प्लेसेस इन लोगों ने बनाया, अच्छी कंपनी है इंडिजीन, आपने सुना होगा जरूर से नाम। करियर अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे सेक्शन हैं इनके। यहाँ पे ये लिंक है जो लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो इंडिजीन में। एंड जस्ट अ सेकेंड, मैंने ईमेल आईडी भी ऐड करी है। ओके, ये ईमेल आईडी है जहां पे इंटर्नशिप के लिए आपको सीवी भेजनी है, दिख रहा है सबको? ये ईमेल आईडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट? ओके, अब हम देख लेते हैं जल्दी से
हमारे कोर्स के बारे में, क्योंकि इस तरह की कंपनीज के बहुत सारे वैकेंसीज आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर अगर जो भी लोग इंटरेस्टेड है ना मल्टीनेशनल्स में, इंटरनेशनल ऑफर्स मिलेंगे। एंड क्या होता है ना, जब आप कुछ समय काम कर लेते हैं तो आपको, जैसे बीटेक के स्टूडेंट्स ओवरसीज जाते हैं, दूसरे दूसरे कंट्रीज में जा रहे होते हैं जॉब करने, आपका भी ऑप्शंस बनेगा। तो बिल्कुल भी अपनी फील्ड को डिमीन मत करो और इसका अवेयरनेस स्प्रेड करो। मैं तो इतना ही चाहती हूँ कि सबको पता होना चाहिए कि हमारा जो कोर्स है, हमारा जो हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज है, उसके अंदर इमेंस अपॉर्चुनिटीज, इट इज नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू रिसर्च, देयर इज सो मच मोर। ये हमारा कोर्स लिंक है, बहुत ही इजी प्राइसिंग पे, आप खुद जाके चेक कर लो। इसके 100 टाइम्स या इतने ज्यादा फीस लोग ले रहे हैं, आई डोंट नो हाउ हो सकता है उनका अपना जो भी रीजन हो, पर माय मेन मोटिव इज एनीबडी फ्रॉम हेल्थ केयर बैकग्राउंड, फ्रॉम डिप्लोमा, जिसने डिप्लोमा करा है या जो ग्रेजुएशन करा है, लाइफ साइंसेज, एमबीबीएस, बीएमएस, so many of BAMS and diploma students are also joining. Nursing, paramedical, physiotherapy, anybody can join this course. जिसको भी मल्टीनेशनल्स में इंटरेस्ट है, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, एंड ये बहुत ही आसान तरह से आप रजिस्ट्रेशन करके आप कोर्स बुक कर सकते हैं यहाँ पे। एंड देन ये हमारा जीपैट का कोर्स है। जो भी लोग जीपैट की तैयारी कर रहे थे, वो यहाँ पे जीपैट का आराम से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके इसको ऐड कर लो। इसमें क्वेश्चन बैंक है, हमने लास्ट ईयर के पेपर सोल्व करे हैं, रीजनिंग भी दिया है कि कहाँ से हमने आंसर्स स्टैंडर्ड बुक्स के लिए हैं। तो ये सारी चीजें आराम से यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा। एंड ओके, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेस का आ जाएगा, लिंक आपके पास ईमेल में आ जाता है एंड वहां से आप कोर्स को लॉग इन कर सकते हो। तो ये कोर्स जरूर से चेकआउट करिएगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हो इंटर्नशिप्स के लिए, इंडिजीन में जरूर से अप्लाई करना, जो मैंने अभी बताया था इंटर्नशिप्स या जॉब के लिए। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। आई होप आई हैव डन जस्टिस फॉर टुडेज वीडियो। मैंने सारे सेक्टर्स इंक्लूड करने, आगे भी कोशिश करूंगी सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करूं, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, बिकॉज आई वांट ऑल द स्टूडेंट्स टू फाइंड देयर पाथ। अभी सेकंड ईयर से ही सब कुछ सॉर्टेड होना चाहिए। फाइनल ईयर तक आ गए हो तो भी लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, अभी भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ है। जिन लोगों ने गैप ईयर लिया है, बिल्कुल वेट मत करो, ऐसा मत सोचो कि तुम लोग बहुत पीछे रह गए, नो, नथिंग लाइक दैट। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन।